तो लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ संस्कृत विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। बिल्कुल आप लोगों की जो एमएस सेकंड सेम की जो एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम के लिए भारतीय दर्शन विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, तर्क भाषा के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं सदानंद, ईश्वर कृष्ण, केशव मिश्र या अजम भट्ट। तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, केशव मिश्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रमाण चार ही होते हैं, किसका कहना है। तो ये कहना है न्याय का। तो यहाँ पर आप लोग न्याय याद रखेंगे। प्रामाण्यवाद किस में है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सा करना है तर्क भाषा। प्रामाण्यवाद तर्क भाषा में है। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे, हेतु व मानसों का वर्णन किस में है। आपके ऑप्शन है वेदांत सार, तर्क भाषा, सांख्य कारिका या उपनिषद। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट उत्तर होगा तर्क भाषा। ठीक, तर्क भाषा पर आप जाएंगे और यही आपका सही है। इसके बाद में देखिएगा, न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं। तो प्यारे मित्रों, न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने हैं। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। सन्निकर्षों की विशद व्याख्या कहाँ है। आप यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, जो न्याय होता है इसमें सन्निकर्षों की विशद व्याख्या है, ये आप लोगों को याद रखना है। हेत्वाभास कितने होते हैं, मतलब कि जो हेत्वाभास है वो 5 होते हैं। ठीक, ये संस्कृत विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद में न्याय दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ होते हैं। पदार्थ की जब बात की जाती है तो न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ होते हैं। ठीक, माया त्रिगुणात्मक है या निर्गुणात्मक। तो यहाँ पर आपको माया जो है निर्गुण होती है, निर्गुणात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। केशव मिश्र का शिष्य कौन था। अति महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। केशव मिश्र का जो शिष्य है वो आपको इसमें बता देना है। ऑप्शन नंबर सा गोवर्धन मिश्र। गोवर्धन मिश्र आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, केशव मिश्र के बड़े भाई का नाम क्या था। तो यहाँ पर केशव मिश्र के बड़े भाई का नाम याद रखेंगे आप सभी। देखिएगा, पद्मनाथ केशव मिश्र के बड़े भाई का नाम था। इसके बाद में आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यहाँ पर देखिएगा, केशव मिश्र के पिता का नाम क्या था। तो जो केशव मिश्र हैं उनके पिता का नाम आपको बता देना है बलभद्र। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बलभद्र। ये केशव मिश्र के पिता थे बलभद्र, आप इसमें उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रमा के कारणों के कितने भेद हैं। प्रमा के कारणों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अन्वय व्यतिरेकी कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 5 प्रकार का होता है अन्वय व्यतिरेकी। इसके बाद में अन्यथा सिद्ध कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों आपको अन्यथा सिद्ध बता देना है, ये 5 प्रकार का होता है। वाक्य वृत्ति में कारण के कितने भेद होते हैं। तो जो वाक्य वृत्ति है उसमें कारण के 2 भेद होते हैं। अयुत सिद्ध के कितने भेद हैं। तो अयुत सिद्ध के 5 भेद होते हैं। परामर्श के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको परामर्श के 2 अंग बताना है। परामर्श के 2 अंग होते हैं। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने कितने सन्निकर्षों का वर्णन किया है। तो जो आचार्य विश्वनाथ हैं इन्होंने 3 सन्निकर्षों का वर्णन किया है। संबंध न्याय दर्शन में कितने प्रकार का होता है। प्यारे मित्रों आपको इसमें संबंध न्याय दर्शन में प्रकार आपको इसमें बताना है। तो आपको 2 उत्तर में लिखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रामाण्य ग्राहक सामग्री के कितने अवयव है। तो प्रामाण्य जो ग्राहक सामग्री होती है
इसके 5 अवयव माने गए हैं। व्यात्यत्वा असिद्धि कितने प्रकार के भेद हैं इसके? तो व्यात्यत्वा जो सिद्धि होती है इसमें आपको 2 भेद बता देना है। आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आप देखेंगे, न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो न्याय शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की होती है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने भेद है? जो ज्ञान है इसके आपको न्याय दर्शन के अनुसार भेद बताने हैं। तो यहाँ पर आपको न्याय दर्शन के 3 भेद बताना है। न्याय दर्शन के अनुसार वाक्य की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो वाक्य की उत्पत्ति के कारण 3 हैं, ऐसे आपको बताना है। अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किस में मिलता है? तो यहाँ पर आपको वेदांत सार बताना है। अनुबंध चतुष्टय का वर्णन जो है वेदांत शास्त्र में या वेदांत सार में मिलता है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञान की 2 शक्तियों का वर्णन किस में है? तो अज्ञान की 2 शक्तियों का वर्णन जो आपको मिलता है वो है वेदांत सार। समाधि का वर्णन किस में स्पष्ट है? तो यहाँ पर समाधि का वर्णन भी वेदांत सार में पाया जाता है। समाधि का वर्णन भी वेदांत सार में। सदानंद की रचना किस में है? तो जो सदानंद की जो रचना है वो वेदांत सार में पाई जाती है। तमोगुण, देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इस प्रकार के जो गुण हैं, यहाँ पर तमोगुण का क्या स्वरूप है? तो जो तमोगुण है उसका जो स्वरूप होता है वो वर्णक होता है। वर्णक आप इसमें याद रखेंगे, तमोगुण वर्णक। सदानंद की कौन सी कृति है? सांख्यकारिका, वेदांत सार, वेदांत परिभाषा या तर्क भाषा? तो जो सदानंद की जो कृति है उसमें आपको वेदांत सार बताना है। वेदांत सार आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। वेदांत क्या है? तो यहाँ पर अद्वैतवादी हैं वेदांत। वेदांत के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य होता है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति। तो जन्म और मरण का जो बंधन होता है इन दोनों से मुक्ति जो होती है उसको मोक्ष कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे आप सभी, वेदांत अनुसार अज्ञान का स्वरूप क्या है? तो वेदांत अनुसार अज्ञान का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय होता है। अनिर्वचनीय, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट होगा। पंचीकरण सिद्धांत किसका है? तो यहाँ आपको जो पंचीकरण सिद्धांत है वो बता देना है वेदांत का। यहाँ वेदांत आप इसमें उत्तर में लिखेंगे पंचीकरण सिद्धांत वेदांत। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अति महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चनों की। देखिएगा, जीवन मुक्त इसका फल भोगता है। जीवन मुक्त, तो यहाँ पर प्रारब्ध जो क्रम है उसका भोगता है। अध्यारोप का वर्णन कहाँ है? तो अध्यारोप का जो वर्णन है वो वेदांत सार में देखने को मिलता है। वेदांत के अनुसार प्रमाण हैं। प्रमाण कितने हैं? किसके अनुसार? वेदांत के अनुसार 3 प्रमाण हैं। चारवाक का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर चारवाक का जो सिद्धांत है वो है आपके ऑप्शन में बता देना है, ऑप्शन नंबर आ वाला। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ आपको बताना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट काम। चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ काम होता है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाक के प्रमुख तत्व कितने हैं? तो जो चारवाक हैं उनके प्रमुख तत्व 4 पाए जाते हैं। चारवाक के अनुसार शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पर 4 तत्व से शरीर की उत्पत्ति हुई है। चारवाक के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको बता देना है 4 वाक के अनुसार जो
प्रमाण पाए जाते हैं? प्रमाणों की जो संख्या है वो 1 है। जैन मत के कितने संप्रदाय हैं? तो जैन मत के 4 संप्रदाय हैं, 4। बौद्ध दर्शन के मूल ग्रंथ कितने हैं? तो बौद्ध दर्शन के जो मूल ग्रंथ है वो 3 हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ब वाला करेक्ट होगा। बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य कितने हैं? तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बौद्ध संप्रदाय वालों के आचार संबंधी कितने रत्न हैं? तो यहाँ पर रत्न की जब बात की जाए तो आप 3 रत्न बताएंगे, 3 रत्न। बौद्ध दर्शन के कितने संप्रदाय हैं? तो यहाँ पर 4 संप्रदाय आप इसमें बताएंगे। बौद्ध दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? अब यहाँ पर शाखाएं आपसे पूछी है, तो बौद्ध दर्शन की 2 शाखाएं हैं। इसके बाद में मीमांसा दर्शन के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर आपको बता देना है मीमांसा दर्शन के 2 भेद हैं, तो 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय दर्शन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।